अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी तक यूपी में 5 मरहलों की पोलिंग का जायज़ा बताता है कि समाजवादी पार्टी इस इलेक्शन में सभी नाम नहाद सेकुलर पार्टियों पर भारी पड़ रही है, जबकि बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह फाइट से बाहर हैं। और ऑल ओवर ये कहा जा सकता है कि ये इलेक्शन बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी हो गया है, जिसमें समाजवादी पार्टी कुल मिलाकर बीजेपी पे भारी पड़ रही है, ऐसा पब्लिक ओपिनियन बताता है। जबकि मेरा मानना यह है कि आने वाली सरकार चाहे जिसकी बने, आवाम पर कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ेगा और मुसलमानों पर तो बिल्कुल भी नहीं। फिलहाल इस इलेक्शन में बीजेपी जीते या हारे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों का क्या होगा। क्या समाजवादी पार्टी की हुकूमत बन जाने से मुसलमानों के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा? अब मुल्क और रियासत में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग बंद हो जाएगी? क्या मुल्क में अब दोबारा CAA और NRC का मुद्दा सर नहीं उठाएगा? क्या इस इलेक्शन के बाद शमशान कब्रिस्तान और पाकिस्तान पर हमेशा के लिए रोक लग जाएगी? या अखिलेश यादव की हुकूमत मुसलमानों के साथ खिलाफ आदत इंसाफ करने लगेगी? क्या अब गौ रक्षा के नाम पर होने वाली कत्लो गारतगरी बंद हो जाएगी? इस तरह के एक नहीं हज़ारों मसाइल हैं जिन पर मुसलमानों को वोट करना चाहिए था, लेकिन मजमूई एतबार से मुसलमानों ने अपने तमाम मसाइल को नज़रअंदाज करके सिर्फ बीजेपी हराओ मुहिम को तरजीह दी है और एक बार फिर फर्जी सेकुलरिज्म के जाल में आकर मिल्ली क़यादतों को यकसर नज़रअंदाज कर दिया, जो मुसलमानों को हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। मुस्लिम लीडरशिप को यकसर नज़रअंदाज करके मुसलमानों ने अपनी तबाही को खुद दावत दी है। रियासत में एक सेकुलर हुकूमत बनवाने में कलीदी किरदार अदा करने का मुसलमानों के पास एक अच्छा मौका था, लेकिन मुसलमानों ने उसे गंवा दिया। अगर मुसलमान दानिशमंदी से काम लेते तो रियासत की तमाम मुस्लिम अक्सरियती सीटों से मुस्लिम लीडरशिप को ही कामयाब करते और बाकी बची सीटों पर समाजवादी पार्टी या दीगर किसी भी सेकुलर पार्टी को वोट दे सकते थे। इस तरह ना सिर्फ सूबे में एक सेकुलर हुकूमत तश्कील पाती, बल्कि मुस्लिम क़यादत का ख्वाब भी पूरा हो जाता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, बल्कि मैं ये बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी या किसी भी नामनहाद सेकुलर पार्टी को बेलगाम छोड़ने के बजाय उन्हें अपने कंट्रोल में रखा जाए। ये बात ठीक है कि इस इलेक्शन में समाजवादी पार्टी मुसलमानों की पहली पसंद थी, लेकिन इसमें बस थोड़ी सी तब्दीली की ज़रूरत थी। समाजवादी पार्टी को अपनी पहली पसंद के बजाय दूसरी बनाना चाहिए था, जबकि पहली पसंद का दर्जा मिल्ली क़यादतों को मिलना चाहिए था। इस तरह हुकूमत साजी में अखिलेश को हिमायत करके रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनाने में मदद करते और असेंबली इलेक्शन में जीती हुई सीटों की बुनियाद पर 2024 के पार्लिमानी इलेक्शन में नामनहाद सेकुलर पार्टियों को मुस्लिम लीडरशिप से इत्तेहाद पर मजबूर भी करते। मगर अफसोस मुसलमानों ने इतना अच्छा मौका गंवा दिया। अब बाकी बचे 2 फेस में मुसलमान क्या करेगा कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी अगर आप समाजवादी पार्टी या दीगर किसी नामनहाद सेकुलर पार्टी का मूड बनाकर बैठे हैं तो एक बार यह ज़रूर देख लेना कि जो अखिलेश यादव 2012 में आपके नहीं हुए, वो 2022 में तुम्हें कौन सा अलादीन का चिराग थमा देंगे जिसके रगड़ते ही तुम्हारी हर परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हालांकि 2012 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने 18% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का वादा किया था। रिजर्वेशन तो नहीं दिया, अलबत्ता मुजफ्फरनगर के दंगों की शक्ल में 50,000 से ज़ायद मुसलमानों को बेघर कर दिया और ना जाने कितने मुसलमानों को भगवा दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़कर खुद सेफई में शबाबो कबाब का मज़ा ले रहे थे। सोचिए कि 2012 में वादा करके भी समाजवादी पार्टी ने आपके साथ बेवफाई की थी, तो 2022 में तो अखिलेश यादव ने मुसलमानों से कोई वादा भी नहीं किया है।
बहरहाल वादा करके मुकर जाने वाले अखिलेश यादव मुसलमानों को क्या देंगे ये हम आने वाले वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल बाकी बचे 2 मरहलों में होने वाली 2 सीटें खलीलाबाद और उतरौला विधानसभा के मुसलमानों को बताना चाहूँगा कि अब यही 2 वाहिद सीटें हैं जहां से मुस्लिम क़यादत और मुस्लिम पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का ख्वाब पूरा हो सकता है। इसलिए किसी भी नाम नहाद सेकुलर पार्टी को वोट देने का मूड बना चुके हैं तो एक बार तमाम नाम नहाद सेकुलर पार्टियों का बैकग्राउंड ज़रूर चेक कर लें। शायद आपकी गैरत जाग जाए और आप मुस्लिम मुखालिफ इन नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट देने से बाज आ जाएं। हालांकि मुसलमान अभी भी अगर होश के नाखून ले लें तो मुतअद्दिद ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम क़यादत को जिताया जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।